नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएस, यूपी कांस्टेबल आदि के नोट्स प्राप्त करके सफलता की गारंटी प्राप्त कर सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल, चाहे वो जीएस का पैटर्न हो, रीजनिंग का पैटर्न हो, मैथ का पैटर्न हो, आपके सब्जेक्ट का पैटर्न हो, आपको 85% प्रश्नों की कंपटीशन एग्जाम में आने की गारंटी वो हमारी सीरीज आपको प्रदान कर रही है। आप इसे प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। एसडीआई आदि के लिए, समीक्षा अधिकारी आदि के लिए जो मटेरियल तैयार किए गए हैं उसमें भी बहुत सारी जो है मतलब एक्सपर्ट टीम ने उसे मंथन के दौरान 20 से 25 पुस्तकों का समायोजन करके उसे तैयार किया है। तो आप उसे प्राप्त करिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, सफलता को सुनिश्चित बनाइए। इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य किया करें और बेल आइकन दबा करके रखें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए और आप उसे देखिए और भी लोगों में इसमें शेयर करिए। इतने कम समय में आप लोगों ने 7000 का आंकड़ा जो है मतलब प्राप्त कराया हमें, और जो हमारे इस चैनल के प्रति लगे हुए हैं, जो भाई बहन हमारा सपोर्ट कर रहे हैं लगातार, उन सभी भाई बहनों को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। चाहे वो मेरे छोटे हों, चाहे वो बड़े हों, उन्होंने इस चैनल के प्रति जो लगाव, जो स्नेह, जो आशीर्वाद का जो मतलब पैटर्न दिखाया है, उनके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। उनको दिल से अपनी अंतरात्मा से प्रणाम करता हूँ। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के लिए देखिए 4 बड़े विज्ञापनों को लेकर के लोक सेवा आयोग तैयारी कर रहा है और लोक सेवा आयोग ने कल जो है एनआईसी को एक पत्र भेजा। उस पत्र में इन्होंने पीसीएस, एसडीआई जिसे आप खंड शिक्षा अधिकारी बोलते हैं, जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड, इन सभी आवेदनों में, इन सभी विज्ञापनों के जारी होने के बाद की स्थिति का उन्होंने उल्लेख किया है। इसमें तकरीबन इन चारों बड़े विज्ञापनों में तकरीबन 50 लाख आवेदन होने की संभावना है। अकेले एलटी ग्रेड में ही 18 लाख आवेदन होने की प्रबल संभावना दिख रही है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है मतलब ऊहापोह की स्थिति ना हो और विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए उन्होंने एनआईसी से कंप्लीट सर्वा फॉर्म जो मतलब उपलब्ध कराने के लिए कहा है, ताकि डायरेक्ट मतलब पेमेंट भी करना होता है, तो डायरेक्ट कोई भी चीज़ें जो है किसी भी तरीके की असुविधा विद्यार्थियों को ना होने पाए, इसके लिए लोक सेवा आयोग ने उनसे परमिशन मांगा है। उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि विज्ञापन जारी होने के बाद तत्काल प्रभाव से आवेदन स्टार्ट होंगे और आवेदन में चूंकि 15 से 20 दिन का वक्त रखा जाएगा, मतलब आप मान लीजिए कि आपका आधा मार्च जो है वो आवेदन में जाएगा। उसके बाद फार्मों का फिल्टराइजेशन, केंद्रों का निर्धारण, फिर आपका एग्जाम होना, ये सारी चीज़ें जो है वो नियत की जाएंगी। आपको एक बात मैं बता दूं, अब वेबसाइटों पर भी, चाहे वो मतलब बड़ी बड़ी वेबसाइटें हों, आप उस वहाँ पे जा कर के एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए जो मतलब देख सकते हैं, उनके एडवर्टीजमेंट में कमिंग सून दिखाने लगा है ना। तो लोक सेवा आयोग से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पर मैं आपसे यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आपका विज्ञापन, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी का हो, चाहे वो एलटी ग्रेड का हो, चाहे वो जीआईसी का हो, चाहे वो पीसीएस का हो, ये सभी विज्ञापन आपके किसी भी दिन वो लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किए जा सकते हैं। जिस तरीके का एक मतलब निगेटिव जो है कंटेंट फैलाने का प्रयत्न किया गया कि पद बहुत कम आए हैं, 2000 से 2500 अध्याचन ही प्राप्त हुए हैं, ऐसा है वैसा है, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि जो 2000-2500 आवेदन अध्याचन प्राप्त हुए हैं वो जीआईसी प्रवक्ता के लिए प्राप्त हुए हैं। जीआईसी प्रवक्ता में 2390 पदों का आपका अध्याचन जो है वो मतलब लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुआ है। और जो कुछ नए जीआईसी कॉलेजेस उत्तर प्रदेश में खोले गए हैं, उनके भी पदों का जो जो पद उसमें सृजित किए गए थे, उन सभी पदों का जो है अध्याचन लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुआ है। जब 10 दिन का टाइम पीरियड दिया गया था संयुक्त शिक्षा निदेशक के माध्यम से, जब शासनादेश जारी हुआ था, उस शासनादेश में स्पष्टीकरण दिया गया था कि आप इन सभी पदों का अध्याचन प्राप्त करके तत्काल भर्ती प्रक्रिया को आरंभ करिए। तो भर्ती प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए इनको अध्याचन लगभग 3500 पदों का नया अध्याचन लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुआ।
उन समस्त पदों को जोड़ करके 13,000 से अधिक पदों पर 13,390 पदों पर आपका LT ग्रेड का शिक्षक भर्ती, उसके साथ ही साथ आपके GSC प्रवक्ता को 2390 पदों पर आपकी GSC प्रवक्ता की भर्ती ये आपकी आ रही है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है मतलब आपको किसी भी तरीके की ऊहापोह की स्थिति नहीं प्राप्त करनी है। SDI में भी आपको 1369 पदों का अध्याचन प्राप्त होगा, मतलब विज्ञापन प्राप्त होगा। इतने पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुआ है। PCS आदि के लिए भी बहुत सारे लोगों ने गलत कंटेंट फैलाने की कोशिश की कि विभागीय स्तर पर जो है मतलब PCS का होगा। देखिए, कुछ लोग वर्तमान सरकार के विरोधी हो सकते हैं तो उनके खिलाफ जाकर के प्रचार करते हैं कि PCS की भर्ती को समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसा कभी होगा है और ना ही कभी होगा, ठीक है ना। आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग कंपटीशनर हैं, इतने दिन से कंपटीशन कर रहे हैं, लोक सेवा आयोग को या सरकार की नीतियों को आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और आप नेताओं के बिगड़े बोल देख ही रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब हम सत्ता में आएंगे तो सवर्ण पता ही नहीं कहाँ सवर्ण चले जाएंगे है ना, सवर्णों का नामो निशान ही यूपी से मिटा देंगे। ऐसी ऐसी बातें भी हो रही हैं। फिलहाल वो मतलब राजनीतिक और चुनावी मुद्दा है। और TGT PGT के विज्ञापन के लिए एक बात का स्पष्टीकरण तो प्राप्त हो चुका है कि आपके समायोजन की जो तिथियां बताई गई थी, हमने आपसे कहा था कि 14 जनवरी तक समायोजन का पूरा मुद्दा सट आउट हो जाएगा और उसी डेट पर जो है कंफर्मेशन लेटर भी जारी कर दिया गया माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा। तो इस बात का स्पष्टीकरण तो प्राप्त हो गया कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल जो भी आपको सूचना प्रदान करता है, चाहे वो लोक सेवा आयोग का हो, चाहे UPSSC का हो, चाहे PNP का हो, चाहे आपके जो मतलब TGT PGT के संबंध में हो, इन सारी चीज़ों की जो सूचनाएं आपको दी जाती हैं वो एकदम परफेक्ट नेक टू नेक होती है, 100% सत्य होती हैं। TGT PGT के विज्ञापन को लेकर के भी आप बहुत ज़्यादा जो है मतलब आस में जी रहे हैं कि कब विज्ञापन आएगा। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, विज्ञापन को लेकर के ना तो किसी सदस्य ने इनकार किया है, ना तो सचिव ने इनकार किया है, ना तो अध्यक्ष महोदय ने इनकार किया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि नई जो प्रक्रिया हम आरंभ करने चल रहे हैं वो संस्था प्रधानों के इंटरव्यू का कार्यक्रम है। संस्था प्रधानों के इंटरव्यू के कार्यक्रम के साथ ही आपका TGT PGT का विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। और खुशखबरी ये है कि मतलब आपको तदर्थों के पद भी इसमें देखने के लिए मिलेंगे। चलिए नहीं कम से कम तो भागते भूत की लंगोटी भली, तदर्थों के 10,000 पद ये जोड़ने चल रहे हैं, बहुत है ना। 10,000 पद इसमें जुड़ जाएंगे और लगभग 10-12 हज़ार आपके जो है कमोवेश अध्याचन प्राप्त हुए हैं, तो लगभग 22,500-23,000 पदों का विज्ञापन आपको मिल जाएगा। ये एक बड़ा विज्ञापन है ना, एक बड़ा विज्ञापन है। आज तक लोग आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के इतिहास में इतनी बड़ी भर्तियां कभी नहीं हुई और ये भर्ती आपकी अंतिम भर्ती होने चल रही है। इस भर्ती के बाद आपको बहुत सारे बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। टेट आदि भी उसमें लागू किया जाएगा, जैसा कि मतलब KVS का पैटर्न चेंज हो रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और लोक सेवा आयोग में भी देखने के लिए मिल सकती हैं। ये सरकार रिपीट होती है तो बहुत सारी चीज़ें आप मतलब सारी प्रक्रियाएं तत्काल प्रभाव से स्टार्ट होती हुई दिखेंगी, क्योंकि नियत प्रक्रिया चलती रहेगी, है ना। और उसके बाद जो अगर मान लीजिए कि सिस्टम चेंज होता है तो उस पर भर्तियों पे स्टे होगा, फिर जांच कराएंगे, जांच में ही 1.5-2 साल निकल जाएगा। फिर धीरे धीरे जो है मतलब भर्तियां खोलेंगे, पहले जो बैकलॉग भर्ती तो फलाना भर्ती, ये सारी चीज़ें करने के बाद तब आपको एक आध विज्ञापन कभी देखने के लिए मिल सकता है पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में। उसके बाद हो सकता है एक भी विज्ञापन ना आए। तो ये सारी चीज़ें जो है नई सरकार के पैटर्न में होता है। देखिए, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सुपर टेट के लिए भी बहुत सारे विद्यार्थी परेशान हैं। वो लगातार हमसे ये चीज़ पूछते हैं कि सर सुपर टेट का विज्ञापन कब तक आएगा। मैं आपको एक बात का स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूँ कि सुपर टेट का जो आपका विज्ञापन है, उस विज्ञापन को लेकर के आप चिंतित बिल्कुल भी मत होइए। अभी ये जो मुद्दा पूरी तरीके से गोलमोल है, वो गोलमोल मुद्दा इसीलिए है, आपका टेट का रिजल्ट भी इसीलिए डिले हो रहा है, आपका जो है मतलब CTET का रिजल्ट भी इसीलिए डिले हो रहा है क्योंकि 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में बीएड मामले को लेकर के सुनवाई है। बीएड मामले का जो काउंटर फाइल किया गया है NCT के द्वारा, आपके केंद्र सरकार के द्वारा, आपके राज्य सरकार योगी जी के द्वारा, ये सारी चीज़ें एक नियत पैटर्न पे है कि मतलब उन्होंने बीएड के अभ्यर्थियों का सपोर्ट किया है ना। इन्होंने प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बनाए रखने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उतने कंपटीशन, उतनी योग्यता का जो है वो सम्मान नहीं हो पाता है
कि जो है 68,500 का भी एक उदाहरण वहाँ पे दिया गया है आपको, 69,000 शिक्षक भर्ती का भी वहाँ पे उदाहरण दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मजबूत पक्ष हैं बीएड वालों के लिए, क्योंकि जब सरकार आपके खिलाफ खड़ी होती है तब आपकी राहें जो है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन जब सरकार आपके पक्ष में खड़ी होती है तब राहें आपके लिए उतनी ही आसान हो जाती हैं। और एनसीटीई ने बहुत मजबूत पक्ष रखा है। आपके महान्यायवादी जो भारत के महान्यायवादी हैं, उन्होंने भी बहुत मजबूत पक्ष रखा है केंद्र सरकार का। और संसद के द्वारा पारित अधिनियम जिसके द्वारा जो है ये कानून पास किया गया है, जिसके द्वारा बनाया गया है, क्योंकि मोदी कैबिनेट में मोहर लगने के बाद ये चीज़ें लागू की गई हैं, बीएड वालों को शामिल किया गया, तो भारत का आज्ञा पत्र भी जो है मतलब दिखाया गया है केंद्र सरकार का। तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब उसमें अटैच की गई हैं सुप्रीम कोर्ट के काउंटर फाइल में। तो जाहिर सी बात है आपका पक्ष बहुत मजबूत है। और इसका फैसला आने के बाद आपको सुपर टेट का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। सुपर टेट का जो विज्ञापन होगा वो तकरीबन आपके 74,000 पदों का होगा। देखिए, हम ये नहीं कहते कि आपको 51,000 पदों पर मिलेगा, 17,000 पदों पर मिलेगा, या आपको 97,000 पदों पर मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको जो विज्ञापन मिलेगा, क्योंकि इसकी ऑफिशियल घोषणा भी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कर दी है कि प्रक्रिया स्टार्ट होते ही जुलाई में आपको जो है सुपर टेट देखने के लिए मिल सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको बेहद ही जो मतलब कम समय मिलने वाला है, और आपको जो 2 4 5 महीनों का समय मिल रहा है, इस पूरे समय का सदुपयोग करिए, पूरे समय में बढ़िया से आप तैयारी करिए। जुड़िए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ, ताकि हम आपकी मदद कर सकें बेहतर तैयारी कराने में, आपको सफलता अर्जित कराने में। इस चैनल के प्रति अपना स्नेह आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिए। और कुछ रिजल्ट आदि हैं जो 2011 के डिले हो रहे हैं, इसके संबंध में आज जो है मतलब जानकारी प्रदान करेंगे। इसके संबंध में आज जो है चयन बोर्ड से मुलाकात होगी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो है प्रयागराज दौरा है, और उनसे भी मिलने के लिए जो है समय मांगा गया है, और उन्होंने 4 मिनट का वक्त दिया है, ओनली 4 मिनट, 4 मिनट का वक्त दिया है हमारे 3 पैनल को। मतलब एक हमारे एडवोकेट महोदय मित्र हैं वो, और हमारे जो है मतलब बहुत ही पुराने संबंधी हैं, उनको जो है अवसर दिया गया है, ताकि हम तीनों मित्र मंडली आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करेंगे, और उनसे समस्त मुद्दों पर जो है आपका ज्ञापन सौंपा जाएगा, और इन सारी चीज़ों का संज्ञान उन्हें दिया जाएगा। और 10 मार्च को यदि ये सरकार रिपीट होती है तो उन सारी चीज़ों पर आपको कार्रवाई होती हुई दिखेगी, जिन जिन मुद्दों को लेकर के हम आज उनको ज्ञापन देने वाले हैं। तो आपको एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यह चैनल हमेशा ही आपके लिए, आपके विश्वास के लिए, आपके हित के लिए हमेशा ही कार्य करता रहा है। और इस चैनल को बढ़ाना, इस चैनल को शेयर करना, इस चैनल पे सब्सक्राइबर लाना, इस चैनल को लाइक करना, यह आपका नैतिक कर्तव्य है। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और शेयर अवश्य किया करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।